हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है दिल का रिश्ता। ये कहानी भाई बहन के प्यार की है। इस कहानी को सुनकर आप बहुत इमोशनल होने वाले हो क्योंकि इसमें आप भाई बहन के रिश्ते को बहुत करीब से जानोगे और शायद आपको अपने भाई या बहन की याद भी दिला दे। तो चलो शुरू करते हैं इस प्यारी सी जर्नी को। तो स्वागत करते हैं महक जी का, जिन्होंने ये कहानी लिखी है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी है दो बहन भाई के बारे में, ऋषभ और वंदना। कहने को तो दोनों सगे भाई बहन नहीं थे, लेकिन इन दोनों का रिश्ता सगे भाई बहन से भी ज्यादा खूबसूरत था। ऋषभ और वंदना को आपस में वंदना के बॉयफ्रेंड पीयूष ने मिलवाया था। ऋषभ पीयूष का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, तो बातों बातों में ही पीयूष ने ऋषभ और वंदना का इंट्रोडक्शन करवा दिया। उसे लगा कि वंदना को उसके फ्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, तो बातों बातों में ही इन दोनों को कॉल पर इंट्रोडक्शन हो गया। अब वंदना और ऋषभ को एक दूसरे से भाई बहन वाली फीलिंग आने लगी, तो वंदना ने बोला, अरे अरे, मेरा भाई ही तो है, बातें होती रहेंगी। तब ऋषभ को तो जैसे उसकी बहन मिल गई थी। ऋषभ ने भी कहा, ऑब्वियसली। तो यहीं से उन दोनों की कहानी स्टार्ट हो गई थी। अब पीयूष और वंदना, इन दोनों का रिलेशन आपस में ठीक नहीं था, क्योंकि वंदना और ऋषभ दोनों एक दूसरे को दिल से भाई बहन मानते थे। और ऋषभ ने वंदना को अपने बारे में बताया कि एक टाइम पर उसकी खुद की छोटी बहन हुआ करती थी, उसकी सगी बहन, लेकिन कैंसर के चलते उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई। और वंदना ऋषभ से भी एज में 4 साल छोटी थी, तो वंदना थी ही इतनी इमोशनल कि उसने ऋषभ को प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगी। और उसने ये भी कहा कि वो उसकी सगी छोटी बहन की जगह तो नहीं ले सकती, कि वो भी मानती थी कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, पर फिर भी अपनी तरफ से अपना बेस्ट देगी। यही क्वालिटी थी हमारी वंदना की। और इसी क्वालिटी को देखकर ऋषभ को भी वंदना से बहुत गहरी अटैचमेंट हो गई। अब हमारे समाज में एक नियम है, जो कि भाई बहन के रिश्ते को, जो कि सगा रिश्ता नहीं है, अक्सर गलत नजरों से देखा जाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के चलते वंदना और ऋषभ ने अपने रिश्ते को कायम रखा, क्योंकि उन दोनों के लिए उनका रिश्ता सबसे कीमती था और सबसे खूबसूरत भी था। पीयूष को ये पसंद नहीं आता था कि ऋषभ वंदना से अटैच रहे। हालांकि दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, लेकिन पीयूष वंदना पर डाउट करता था। ऋषभ ने भी वंदना के आंसू, वंदना का दुख, ये सब कुछ ही अंदर अंदर महसूस कर लिया था। शुरू में तो वो चुप रहा, वो वंदना को ही समझाता था कि तुम दोनों अपना रिश्ता सही से निभा, क्योंकि वो अपनी बहन की भलाई चाहता था। बातों बातों में ही ऋषभ वंदना को छोटी कहकर बुलाने लगा, क्योंकि वंदना ऐसे भी ऋषभ से छोटी थी और वंदना के चेहरे पर तो जैसे एक खिलखिलाहट आ जाती। उसे भी अपने भाई से छोटी सुनना बहुत पसंद था। अब कभी उसका भाई उसे छोटी बुलाता, कभी लाडो तो कभी गुड़िया। और हमारी वंदना, उसे तो जैसे अपने भाई में सब कुछ मिल गया। इन दोनों भाई बहन का रिश्ता इतना गहरा था कि जब भी वंदना को अपने भाई की जरूरत होती थी, वो हमेशा उसे बुला लेती थी। और ऋषभ, वो भी अपनी बहन के लिए आ जाता था। अब पीयूष को इन दोनों का मिलना पसंद नहीं होता था, क्योंकि उसे वंदना से प्यार नहीं, ऑब्सेशन था। उसे उसकी बॉडी से मतलब था, और इसी चीज को ऋषभ को खत्म करनी थी। तो ऋषभ झूठ बोल बोल कर, कुछ न कुछ एक्सक्यूज देकर वंदना से मिलने आता था। अब ऋषभ को धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे उसे वंदना के रूप में अपनी सगी छोटी बहन दिव्या वापस मिल गई है। वो बहुत खुश रहने लगा था अपनी बहन के साथ, जिसे वो प्यार से मेरी गुड़िया कहकर बुलाता था। और वंदना, वो भी बहुत खुश थी अपने भाई के साथ, जिसे वो रीशु भैया कहकर बुलाती थी। अब
वंदना को क्या पता था कि उसका भाई राखी को ऐसा वचन निभाएगा कि वो अपने भाई से इतनी अटैच्ड हो जाएगी कि एक टाइम के बाद पूरी तरीके से टूट जाएगी। कहते हैं कि शांत तूफान अक्सर बहुत बर्बादी लेकर आता है, और यही बर्बादी शायद वंदना की लाइफ में भी आ गई थी। अब हुआ ये कि टॉक्सिसिटी की वजह से वंदना पीयूष को छोड़ना चाहती थी, और पीयूष को वंदना और ऋषभ का लगातार बात करना पसंद नहीं था। हालांकि वो दोनों भाई बहन थे, लेकिन पीयूष का ये मानना था कि भाई बहन रेगुलर बात नहीं करते, और इस सब की वजह से वो दोनों थक चुके थे। और कहते हैं कि जब किसी को किसी अपने से प्यार नहीं मिलता तो वो अक्सर प्यार बाहर ढूंढता है, और वंदना को जो प्यार पीयूष से मिलना चाहिए था वो प्यार उससे मिला शौर्य से। शौर्य उसका बचपन का दोस्त था, और ऋषभ वो भी शौर्य को अच्छे से जानता था। लेकिन शौर्य और वंदना की दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये उन दोनों को भी नहीं पता चला। और पीयूष को जब इस बारे में पता चला तो उसने आधे से ज्यादा प्रेम वंदना के भाई ऋषभ पर डाला, ये कहकर कि तू उससे बड़ा था और तूने उसे नहीं संभाला। ये उसने सिर्फ वंदना को तकलीफ देने के लिए किया, क्योंकि वो भी जानता था कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। पीयूष वंदना को ब्लैकमेल करने लगा कि वो उसके और शौर्य के रिलेशन के बारे में सबको बता देगा, उसके सारे दोस्तों को, उसके पेरेंट्स को, और वो उसे बदनाम कर देगा। वंदना टूटती गई, तड़पती गई, तो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। और ऋषभ जो कि वंदना का भाई था, उससे अपनी बहन की हालत नहीं देखी जा रही थी। उसने एक बार वंदना से कहा, छोटी तू परेशान मत हो मेरी गुड़िया, तो देखना तेरा भाई तुझे सबसे बाहर जरूर निकालेगा, तेरा भाई तेरे साथ है ना, घबरा मत मेरी लाडो। और बस वंदना अपने भाई से लिपट कर खूब रोती, और उसका भाई हर मोड़ पर उसे संभालता। वक्त बीतता गया और वंदना का सब्र जवाब दे रहा था। वो शौर्य के लिए पीयूष का हर एक जुल्म सहती गई, ताकि शौर्य तक कोई बात ना आए, शौर्य के पेरेंट्स को कोई कॉल ना चला जाए, शौर्य की बदनामी ना हो जाए, क्योंकि वंदना शौर्य से बहुत प्यार करती थी। इसलिए वो पीयूष की हर एक ब्लैकमेलिंग, हर एक टॉर्चर, सब हरासमेंट, सब कुछ झेलती थी, और वो अपने भाई से सब कुछ शेयर करती थी, और उसका भाई हर मोड़ पर संभालता था। हाँ, उसके भाई ने अपने राखी का वचन और अच्छे से निभाया। ऋषभ ने चुपके से पीयूष का फोन दिया, और उसके फोन से वंदना की मम्मी का नंबर, यहाँ तक कि वंदना का नंबर हटा दिया। और वंदना वो हर जगह से पीयूष को ब्लॉक कर चुकी थी, क्योंकि अब वो शौर्य के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि शौर्य ने उसे वो सब दिया जो पीयूष उसे 4-5 साल में भी नहीं दे सका। पीयूष को तो सिर्फ वंदना की बॉडी से मतलब था, लेकिन शौर्य उससे सच्चा प्यार करता था। अब पीयूष को कहीं ना कहीं ऋषभ पर डाउट था कि उसने ही सारे नंबर डिलीट किए हैं, क्योंकि वो भी जानता था कि ऋषभ अपनी बहन वंदना से कितना प्यार करता था, और इसी बात की उसे चिढ़ थी। लेकिन फिर भी जब वंदना अपने भाई के लिए रोती कि उसके बिना उसके भाई को क्या होगा, अगर पीछे से पीयूष ने उसके भाई पर हाथ उठाया तो वो क्या करेगी, तो यहाँ भी ऋषभ ने अपनी बहन की खुशी के बारे में सोचा, और उसने कहा, गुड़िया तो चिंता मत कर छोटी, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुझे और शौर्य को आपस में मिलवा कर भी रहूंगा। यहाँ भी उस भाई ने सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोचा, और अंत में क्या हुआ, जब बात हद से ज्यादा बढ़ती गई तो ऋषभ ने ये बोल दिया कि मेरी और वंदना की बात नहीं होती, क्योंकि पीयूष तूने वंदना के घर पे फोन किया, उसकी मम्मी को जो कुछ बोला, उसकी वजह से वंदना की मम्मी ने मुझे भी कॉल किया, और मेरे पेरेंट्स का नंबर लेके मेरे पेरेंट्स को भी बहुत कुछ बोल दिया, और मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तू अब से वंदना से बात नहीं करेगा, और वंदना को भी ये बोला गया कि वो ऋषभ से बात नहीं करेगी। ये सब भी
ऋषभ ने अपनी बहन वंदना को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला ताकि वो अपने शौर्य के साथ अच्छे से रह सके। हालांकि हालांकि कभी कभी ऋषभ वंदना से बात कर लेता था और सबकी नजरों में उसका और वंदना का रिश्ता टूट चुका है, वो भी पीयूष की वजह से। और कहीं ना कहीं पीयूष भी सबके लिए जिम्मेदार था, क्योंकि पीयूष ने अपनी हवस बुझाने के लिए बहन भाई को सही से जीने तक नहीं दिया। वंदना आज भी उन बातों को याद कर करके रोती है, कैसे उसका भाई उसे संभालता था। आज वो शौर्य के साथ जरूर है, पर उससे अपने भाई की कमी भी बहुत खलती है। वंदना आज भी ये सोच सोच कर रोती है कि उसका भाई उसे उसका प्यार दिलवाकर खुद कहाँ चला गया, क्योंकि वंदना के लिए उसका भाई उसकी जान था। आज भी वो अपने भाई की कमी को बहुत महसूस करती है। आज भी वो उन दोनों के खोखलेपन को दिल से महसूस कर कर रोती है। आज उसका भाई उसके पास होकर भी नहीं है। इस कहानी के थ्रू मैं यही बताना चाहती हूँ कि रिश्ता रिश्ता होता है अगर दिल से माना जाए तो। जैसे ऋषभ ने वंदना के साथ दिल से रिश्ता निभाया, अब वो भले ही वंदना से ये सोचकर बात नहीं करता कि कहीं पीयूष ने देख लिया तो, कि दोनों सेम ही हॉस्टल में रहते हैं। पीयूष की वजह से वो अपनी बहन से दूर है और वंदना भी अपने भाई की कमी को बहुत महसूस करती है। उस खोखलेपन की वजह से वो आज भी अपने भाई के लिए रोती है। लेकिन देखने की बात यह है कि ऋषभ ने खुद को खतरे में डालकर वो सब किया अपनी बहन के लिए, चाहे फिर वो पीयूष से झूठ बोलकर उससे मिलने आना हुआ या फिर उसके फोन से नंबर हटाना। उसने सब कुछ किया अपनी बहन के लिए। ऋषभ ने एक मिसाल कायम कर दी कि रिश्ता तो रिश्ता होता है, जरूरी नहीं कि भाई बहन का रिश्ता खून का ही हो।